जो ये बुलडोज़र चला रहे हैं बरेली में, उनके खिलाफ गवई साहब उनको जेल भेजने का काम करेंगे। ऐसा मुझे लगता है वो ये साबित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, कोई योगी जी, कोई मोदी जी, कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश विदेश में जाके इनके लिए बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है वो बुलडोज़र जस्टिस कराती है, जुडिशरी उस बुलडोज़र जस्टिस को रोकती है। यूपी को जहन्नुम बनाने की, नर्क बनाने की चेष्टा योगी जी पिछले ऑलमोस्ट 7.5-8 साल से 8.5 साल से कर ही रहे। तो नर्क बनाने की पूरी चेष्टा, पूरी ताकत तो आरएसएस और बीजेपी कर ही रही है, यूपी को भी और पूरे देश को भी। ये तो अम्बेडकरवादी हैं जो रोके हुए नर्क बनने से। हम इसे नर्क नहीं बनने देंगे भारत को, ये हमारी गारंटी है। कितनी कोशिश कर लें जहन्नुम बनाने की योगी जी और मोदी जी, हम बनने नहीं देंगे। अम्बेडकरवादी हैं, बरेली को और देश को बर्बाद करने का ही काम करेगा। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के, गवई साहब, BR गवई साहब, कल मॉरिशस में थे। वहाँ उन्होंने कहा है कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो रूल ऑफ लॉ का पालन करती है, बुलडोज़र जस्टिस के ऊपर। योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री के पद पे जो आसीन हैं, वो बुलडोज़र जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुलडोज़र चलवा रहे हैं। बरेली में गवई साहब ये कह रहे हैं कि जो भारत की जुडिशरी है वो बुलडोज़र जस्टिस के खिलाफ फैसला करती है और वो संविधान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी रहती है। हालांकि ये बुलडोज़र जस्टिस देश में चलाया जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी के योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए कुछ नहीं हो सकती कि भारत के मुख्य न्यायाधीश विदेश में जाके इनके लिए बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है वो बुलडोज़र जस्टिस कराती है, जुडिशरी उस बुलडोज़र जस्टिस को रोकती है। ये एक अलग बात है कि कोर्ट की अवमानना करके, अवहेलना करके अभी भी बुलडोज़र जस्टिस चलाया जा रहा है। उसके लिए शायद मुझे अब ऐसा लगता है गवई साहब जब वापस आएंगे तो योगी जी के खिलाफ और उत्तर प्रदेश के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भारत के संविधान और कानून को नहीं मानने वाले अधिकारी हैं, फिर भी बुलडोज़र चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के विरुद्ध जाके एक रात में ही बुलडोज़र चला रहे हैं। पूरा जो उसकी गाइडलाइंस दी गई हैं कि नोटिस देना है, रिटर्न में नोटिस देना है, जवाब लेना है, सब किए बगैर जो ये बुलडोज़र चला रहे हैं बरेली में, उनके खिलाफ गवई साहब उनको जेल भेजने का काम करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि मॉरिशस में जाके वो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो बुलडोज़र को कैसे बुलडोज़ करती है, बुलडोज़र को कैसे क्रश करती है, इसके बारे में वो बहुत बड़ा बयान दे के आए। न्याय व्यवस्था तो बार-बार खंडन करती है बुलडोज़र का, लेकिन बुलडोज़र रुक कहाँ रहा है सर? देखिए, अगर आप इस तरह से बात बोलेंगे तो गवई साहब की बात एकदम झूठी ठहरा दी जाएगी। गवई साहब, ऐसा लगेगा कि गवई साहब मॉरिशस में झूठ बोल रहे हैं जाके। अगर सुप्रीम, वो ये कह रहे हैं ना रूल ऑफ लॉ जो है वो चलता है भारत में, यही कह रहे हैं ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं भारत देश में, भले ही वो ईवीएम के सीएम हैं, वो कोई जनता के वोटों से बने हुए नहीं हैं, हमारा तो यही दावा रहता है ना हमेशा, परंतु वो सीट पे तो बैठे हुए हैं ना मुख्यमंत्री की। अगर भारत के मुख्यमंत्री की सीट पे बैठे हुए व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते तो इससे बड़ा रूल ऑफ लॉ के मुंह पे तमाचा क्या हो सकता है। तो गवई साहब के खिलाफ ये बात जाएगी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं, एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति की बात चलती है, उसका गैर कानूनी, गैर संवैधानिक आदेश चलता है। तो ये हो जाएगा कि भारत में पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ, न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो इसीलिए गवई साहब को आके अब ये, मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो ये साबित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, कोई योगी जी, कोई मोदी जी, कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम नहीं है। षड्यंत्र था या नहीं था, उसके बारे में हम लोग जो अम्बेडकरवादी वकील हैं उनका तो यही कहना रहता है हमेशा कि हमने आज तक जितने भी केस इस प्रकार के देखे हैं उसमें जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे झूठा नैरेटिव तैयार करते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठी चार्जशीट बनाते हैं। और वो हमने दिल्ली दंगों में तो दसियों चार्जशीट पे सख्त से सख्त टिप्पणियां और पुलिस के खिलाफ बहुत सारे आदेश भी पारित कराए कि पुलिस झूठे काम करती है, झूठे सबूत जुटाती है।
पुलिस नहीं, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी, बहुत सारे दर्जनों केसेस में ऐसी टिप्पणियां आई हैं। ये पूरे देश में ऐसा देखा गया। लेकिन अगर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होगी तो जैसा दूसरे केसों में है, यहाँ भी यही पाया जाएगा कि आरएसएस और बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारियों ने और भ्रष्ट लोगों ने, जो जिनको आतंकवादी ट्रेनिंग दी जाती है और जो कई उनमें से मुस्लिम जैसी लिबादा पहन के, ड्रेस पहन के और टोपी लगा के भी कई बार जाके जो इस प्रकार की हिंसा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी द्वारा प्रायोजित होते हैं। क्योंकि किसी भी पीसफुल आंदोलन को, किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट को, किसी भी पीसफुल एहतजाज को, बिल्कुल शांतिपूर्ण जो विरोध होगा उसको दबाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के पास एक ही तरीका है कि हिंसा किसी भी तरीके से वहाँ करवा दो, भले ही अपने लोग भेज के कराई जाए, और उसके बाद जो मुख्य मुद्दा है उसको पीछे कर दो और देश जलाने की बात, देश विरोध की बात, देश के खिलाफ गद्दारी की बात मुद्दा बना दो। ये फॉर्मूला, एक कहते हैं ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन बीजेपी इस काट की हांडी को बार बार चढ़ाने की कोशिश करे। मुसलमान तो डरा हुआ है, सहमा हुआ, जिस प्रकार एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए, देश में जब तक गवई साहब जो कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ नहीं स्थापित कराएगी सुप्रीम कोर्ट आके, देश की जो विपक्ष की पार्टीज़ हैं वो सिर्फ लिप सर्विस, ज़बानी जमा खर्च करने के अलावा लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे जो हमारी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तब तक ये तो चलेगा ही। मैं आपको अपने जो आपका पिछला सवाल था उसका जवाब देके ये बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक हैं एक साहब, उनको क्यों वो फेमस थे कि वो उन्होंने भारत की सेना के लिए, लद्दाख के एरिया के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, देश के लिए बहुत कुछ किया, सेना के लिए बहुत कुछ किया। उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि हम चाइना को भारत की ज़मीन नहीं लेने देंगे, उसके खिलाफ विरोध करेंगे। यही डिमांड उनकी जो स्टेटहुड है लद्दाख के लिए, लेह लद्दाख के लिए, जो वो राज्य का दर्जा चाहते हैं, 6th शेड्यूल चाहते हैं, वो भी इसीलिए चाहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी तो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं उनके साथ मिलके या उनके दबाव में या उनके लालच में चाइना के पक्षधर हो गए हैं। चाइना ज़मीन खाए जा रहा है और वो सेना को फ्री हैंड नहीं दे रहे चाइना से निपटने का। तो कम से कम अगर राज्य बन जाएगा पूरी तरीके से तो राज्य ही चाइना की फ़ौज को अंदर आने से रोकेगा। तो इस विचार से वो चाइना के सबसे बड़े विरोधी थे लद्दाख में, चाइना के ज़मीन छीनने के खिलाफ थे। अब अडानी अंबानी यूसुफ लुलू चाइना के दबाव में आके तो मोदी जी को रोकना ही था। तो मुख्य मुद्दा वो है। तो उस व्यक्ति को जो चाइना के खिलाफ सीना तान के खड़ा था उसको देशद्रोही बताने की जुर्रत कर सकते हैं और उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद करने की जो साजिश आरएसएस और बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारी कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। बरेली और संभल और दूसरी जगह पे वो क्या करेंगे उसके बारे में कहना बिल्कुल बेकार ही है। ये सब लोग राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, चाइना और पाकिस्तान के पक्षधर हैं जो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को और दूसरे लोगों का विरोध करते हैं। उत्तराखंड में भी तो नारे लगे थे ना, पेपर चोर गद्दी छोड़। हर जगह चोरी चोरी हो रही है, ज़मीन चोर गद्दी छोड़ भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, जो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा जो लग रहा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। लातों के दिन बातों से नहीं मानते हैं, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? किसी हद तक देखा जाए तो सच ही बोल रहे हैं वो, पर वो किसके विषय में बोल रहे हैं ये अलग अलग है। एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, इस प्रकार की जो देश विरोधी भाषा का प्रयोग करें, समाज विरोधी भाषा का प्रयोग करें, देश को तोड़ने की, समाज को तोड़ने की भाषा का प्रयोग करें, तो वो सचमुच लातों के ही अधिकारी होते हैं। परंतु हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, हम लात से काम नहीं लेते, हम लोग कलम से काम लेते हैं। हम लोगों को जो संविधान विरोधी, कानून विरोधी होते हैं उनको कलम से जेल भिजवाने का काम करते हैं। यही अम्बेडकरवादियों की लात होती है। तो लातों के भूत को हम कलम के भूत से, जो कलम है ना, ऐसे लात नहीं, कलम से हम दूर करेंगे, उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। और योगी जी की बात आप जितना ही कहेंगे मैं उतना ही कहूँगा कि एक तो आरएसएस और बीजेपी के लोग सच कभी बोल ही नहीं सकते, उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। दूसरा ये कि उनका तो डिक्लेयर्ड एक फार्मूला है ही,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला के संविधान लाया था, उन्हें संविधान जला के मनुस्मृति वापस लानी है। ये तो 2 लाइनों में सारी बात तो समझा। रजा को तो बड़ा बुद्धिजीवी कहा जाता है, तो इलेक्शन उनसे ऐसे गलती कैसे होगी? उन्होंने भीड़ को क्यों बुला लिया, क्यों इकट्ठा कर लिया? तौकीर रजा साहब ने क्या अपराध किया इसमें? अभी तौकीर रजा साहब की बात हो रही है। लोग तो देखिए उत्तराखंड में इकट्ठे हो रहे हैं, लद्दाख में इकट्ठे हो रहे हैं। संविधान पे जब भी हमला होगा किसी भी प्रकार से, अगर आप कानपुर में या दूसरी जगह कल को कोई आई लव अंबेडकर बोले, कल को कोई आई लव मोहम्मद बोले, या कोई भी आई लव किसी को बोले, तो उस पर अगर आप मुकदमा दर्ज करोगे तो लोग तो इकट्ठे होंगे ही ना। 2 अप्रैल को लोग इकट्ठे नहीं हुए थे क्या? क्या किसान आंदोलन में लोग इकट्ठे नहीं हुए थे क्या? अभी उत्तराखंड में लोग इकट्ठे नहीं हुए, लद्दाख में लोग इकट्ठे नहीं हुए, कहाँ? को बेवजह घसीटा जा रहा है इसमें पूरे मामले में। नहीं, जहाँ तक मैं अखबारों के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से जो स्टेटमेंट्स मैं सुन रहा हूँ, और आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के माध्यम से भी जो खबरें, आप तो बड़े नजदीक है ना उनके, आपको तो सब खबरें- पता होगा ना। देखिए नहीं, नज़दीक मैं हूँ या नहीं हूँ वो अलग बात है। मैं उनके नज़दीक हूँ या नहीं हूँ वो अलग बात है, लेकिन आप तो कई बार उनके आंदोलन सपोर्ट करने खुद बरेली भी गए हैं। देखिए तो मैं गया हूँ। अगर वो उस समय पुलिस को कुछ गैरकानूनी नज़र आता तो वो करते, करा क्यों नहीं? हमने तो यहाँ दिल्ली में भी रामलीला मैदान में अदालत से परमिशन ली थी ना, ली थी क्या नहीं ली थी? तो तौकीर रज़ा साहब अगर मेरे कहने से चल रहे हैं तो वो पूरी तरीके से कानूनी काम ही करेंगे। संविधान के तो 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर भी खिलाफ नहीं जा सकते वो। तो ये तो एक बड़ा सबूत है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होगा। अगर वो मेरे नज़दीक हैं तो वो फिर वो अपराध कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम लोग तो सबको ट्रेनिंग ही कानून का पालन करने की। तो अपराध नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, तो सबसे बड़ा विलन आरोपी तो उन्हें बनाया जा रहा है। अभी तो सबसे बड़ा विरोधी जिस पे NSA लगाया है वो है सोनम वांगचुक साहब, जिसका मैंने अभी बताया ये उनका एक गुनाह है जो हम सब करेंगे। मैं भी करूंगा जो सोनम वांगचुक साहब ने गुनाह करा है। हम चाइना को रोकेंगे भारत की धरती लेने। पाकिस्तान से फंडिंग लोग हैं आपके, यही तो आरोप लग रहे हैं उनका। फिर आरोप लग रहे हैं, वो कौन लगा रहा है? RSS के लोग। RSS के लोग कभी सच बोल ही नहीं सकते, ये मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ। पाकिस्तान भारत की सरकार ने अगर उनको पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार किया हुआ, आप पाकिस्तान जा सकते हो, कोई देश का नागरिक पाकिस्तान जा सकता है जब तक कि सरकार की मर्जी ना। और कोई बड़ा व्यक्ति तो जब जाएगा जब सरकार उसे बोलेगी। ये बात तो लोग खुल के बोलेंगे नहीं ना, मेरे अलावा कोई भी। सोनम वांगचुक साहब अगर पाकिस्तान गए होंगे तो उसमें ज़रूर सरकार ने उनसे बोला होगा कि आप जाओ और भारत का पक्ष रखो। अभी ये मैच खिलाने क्यों ले जाते हैं? चलिए मैं RSS वालों की बात मान लूँ, मैच खिलाने क्यों ले जाते हैं और मोदी जी ताली क्यों बजा रहे हैं, हमने हरा दिया। सोनम वांगचुक गए, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके ही भारत का झंडा बुलंद किया। यही काम तो मोदी जी कर रहे हैं। मगर मोदी जी और अमित शाह जी क्रिकेट खिला रहे हैं तो सिर्फ माल की खातिर, माल की खातिर। सोनम वांगचुक जैसे लोग जहाँ भी जाएंगे, तौकीर रज़ा साहब जैसे लोग जहाँ भी जाएंगे, वो सच्चे भारत का झंडा हाथ में लेके जाएंगे। सच्चे लोग हैं, क्योंकि वो RSS के लोग थोड़ी हैं जो जिन्ना के साथ मिलके भारत का बंटवारा करने की साजिशें आज से 80-90 साल पहले से कर रहे हैं। जिन्ना साहब ने और RSS ने ही तो मिलके भारत और पाकिस्तान बनवाया है। अब बरेली पूरी जो मामला है तौकीर रज़ा के साथ आप खड़े हुए हैं उनके सपोर्ट में। मैं देखिए जो भी, मैं सोनम वांगचुक साहब के भी खड़ा हूँ साथ और तौकीर रज़ा साहब के भी, क्योंकि दोनों को गलत फंसाया जा रहा है। जो लोग देशद्रोही हैं, जो देश के टुकड़ा करना चाहते हैं, वो इनको झूठा फंसा रहे हैं। मगर वो मुझे वकील के तौर पे एंगेज करेंगे तो मैं तो, आपको पता है, सबक सिखाने में RSS और BJP के लोगों को माहिर हूँ। ज़रूर सिखाऊंगा सबक, लेकिन और संवैधानिक रूप से सिखाऊंगा सबक। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेंगे। परंतु उसकी, मैं क्योंकि वकील हूँ, मैं जब भी कोई केस के विषय में कुछ कर सकता हूँ कानूनी रूप से, जबकि मुझे वकील किया जाए। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जहन्नुम का टिकट है वो क्लियर कर दिया है सरकार ने। देखिए, यूपी को जहन्नुम बनाने की, नर्क बनाने की चेष्टा योगी जी पिछले ऑलमोस्ट 7.5-8 साल से कर ही रहे। मगर ये तो यूपी के लोगों का रेजिलियंस है, उनकी ताकत है कि वो उसको जहन्नुम बनने नहीं दे रहे। वरना यूपी को जहन्नुम बनाने में, नर्क बनाने में योगी जी, RSS और BJP ने कोई कसर छोड़ी है? कोई ऐसा डिपार्टमेंट आज मुझे आप बता दो, कोई एक, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो, जिसमें खनन माफिया एकदम पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के सब RSS और BJP के लोगों ने कब्जा कर लिया है। हर प्रकार का बिजनेस, मीट एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट, कोई एक्सपोर्ट हो, चमड़े का एक्सपोर्ट, चमड़े का कारोबार हो, कोई कारोबार ऐसा है जो RSS और BJP के लोगों ने कब्जा ना कर लिया हो।
महिलाओं के ऊपर अत्याचार सबसे ज़्यादा, अगर कोई सबसे ज़्यादा अपराध किसी राज्य में हो रहे हैं, बावजूद इसके कि अलग अलग अपराधियों को या जो अपराधी नहीं भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ जाके जो खुलेआम चीफ मिनिस्टर साहब बोलते हैं एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर की बातें, हम लोग डायरेक्ट जस्टिस कर देंगे, बुलडोज़र जस्टिस, भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ा उड़ा के जो इस प्रकार की बातें करते हो असेंबली में बैठ के, तो नर्क बनाने की पूरी चेष्टा, पूरी ताकत तो आरएसएस और बीजेपी कर ही रही है, यूपी को भी और पूरे देश को भी। ये तो अम्बेडकरवादी हैं जो रोके हुए हैं नर्क बनने से, हम इसे नर्क नहीं बनने देंगे भारत को, ये हमारी गारंटी है। कितनी कोशिश कर लें जहन्नुम बनाने की योगी जी और मोदी जी, हम बनने नहीं देंगे। अम्बेडकरवादी हैं, संविधान है ना, संविधान इस देश को नर्क नहीं बनने देगा, मनुस्मृति लागू नहीं होने देगा संविधान और अम्बेडकरवादी। तो ये कितनी कोशिश कर लें जहन्नुम भेजने की, बचाने की या जहन्नुम बनाने की, इनकी हर कोशिश नाकाम होगी। अम्बेडकरवादी अभी जिंदा है।